अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और इंशाल्लाह आपको बहुत ही एक क्लियरली वे बताऊँगा जिस तरीके से ये इंशाल्लाह आपको लाइफ में कभी नहीं भूलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान की बात हम करते हैं कि उर्दू में इसके पहचान जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कि फ़िक्रे के आखिर में कोई भी जुमला हो उसके आखिर में ता है, ते हैं, ता हूँ वगैरह, अगर इस किस्म के कोई भी मतलब के जुमले के लास्ट में आ जाए तो वो जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। मिसाल के तौर पर कि अहमद फ़ुटबॉल खेलता है, आमना कपड़े धोती है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसके लास्ट में ते हैं, ता हैं आ रही हैं। और हम दूसरी बात ये करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट्स कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। इसके 3 कैटेगरीज होते हैं। नंबर 1 पे है हमारा रूटीन। रूटीन में भी आम तौर पर जो हमारा रूटीन है, रूटीन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। सेकंड नंबर पे है हमारा हैबिट्स। हैबिट्स में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही यूज़ करते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा फैक्ट, जो कि हकीकतन होता है फैक्ट, उसमें कोई भी इनकार करने वाली बात नहीं होती कि वो सच्ची होता है, तो उसमें भी हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। जिस तरह की रूटीन है, रूटीन में हम खाना खाते हैं, इसके लास्ट में ते आ रहा है, मतलब कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि जिस फ़िक्रे के लास्ट में ता है, ते हैं आए, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो रूटीन में हम खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, तो हम रूटीन में खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, या अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है तो वो स्कूल जाता है, कोई डॉक्टर है तो वो हॉस्पिटल जाता है, इस हिसाब से ये हमारा रूटीन हो गया। हैबिट्स बात आती है कि कोई बुक रीडिंग का शौक़ रखता है, कोई फुटबॉल खेलना, कोई क्रिकेट खेलना, तो मैं अगर कहूँ कि मुझे जो है मैं बुक पढ़ता हूँ, ये मेरी हैबिट है। अब इसके लास्ट में भी ते आ रहा है कि मैं बुक पढ़ता हूँ, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। फैक्ट की बात की जाए तो मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ कि सूरज जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमती है, ये एक फ़ैक्ट है, सच है और हकीकत है, ठीक है। और मैं अगर कहूँ कि पानी जो है वो 100 सेल्सियस पे बॉयल होना शुरू होता है, तो ये भी एक फ़ैक्ट है, हकीकत है, इसको कोई बदल नहीं सकता। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जांपल दे के मज़ीद समझाता हूँ कि देखें कि अम्मी खाना पकाती हैं, ठीक है, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ती हैं। हुरिया खिलौने ख़रीदती है, इसके लास्ट में भी ती है। तुम ड्रामे देखते हो, या ता है, ती है, ता हूँ, ये सारे जो हमारे एग्जाम्पल है इसमें ये चीज़ें आ रही हैं। इसको आप जो है एक बार देख लें कि अली कब घर आता है, ठीक है, हम गली में खेलते हैं, मैं फ़ोन पर बातें करता हूँ, ये कुछ एग्जांपल हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अब मैं बात करता हूँ इसकी बनावट की कि इसकी बनावट कैसे होती है। हर जुमले के 3 हिस्से होते हैं, ये चीज़ें आप लोगों ने मस्त समझनी है और यही चीज़ें काम की होती हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं फ़ाइल को जो कि काम करने वाला होता है, ये चीज़ें आपने मस्ट याद रखनी है। और वर्ब कहते हैं फ़ेल को जो कि काम होता है। और ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल को जिस पर काम किया गया हो, जो चीज़ हो जिस पर हम काम कर रहे हों उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये 3 आपने असूल इनके याद कर लेने हैं। अब मैं आपको मज़ीद एग्जांपल दे के बता रहा हूँ कि जैसे हुब्बा गाना गाती है, इसमें जो हुब्बा है वो हमारी सब्जेक्ट है, ठीक है, हुब्बा यहाँ पे हमारी सब्जेक्ट है। हुब्बा क्या कर रही है, हुब्बा गाना गाती है, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि सब्जेक्ट जो है हमारा वो काम करने वाला होता है। यहाँ कौन काम कर रहा है, हुब्बा काम कर रही है। हुब्बा क्या कर रही है, हुब्बा गाना गाती है, ठीक है। मैं कपड़े इस्त्री करता हूँ, इसमें जो मैं है वो सब्जेक्ट है। अनाया बर्तन धोती है, इसमें जो अनाया है वो हमारा सब्जेक्ट है, वो काम कर रही है, ठीक है। वो दांत साफ़ करती है, इसमें वो क्या है, वो इसमें जो है वो सब्जेक्ट है। तुम मुझे क्यों तंग करते हो, ये भी हमारा तुम जो है सब्जेक्ट है। शुजा बालों में कंघी करता है, इसमें जो है शुजा वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सब्जेक्ट समझ आ गया कि कोई भी फ़िक्रे के शुरू में जो इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ होता है वो अमूमन जो है सब्जेक्ट ही होता है ज़्यादातर। तो हमारा सब्जेक्ट वो होगा जो वो काम कर रहा है। मिसाल मैं काम कर रहा हूँ, आप काम कर रहे हो, या कोई काम कर रहा है, किसी की तरफ मैं इशारा देकर बात करूँ, जो वो काम कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर मैं बात करता हूँ वर्ब की कि वर्ब क्या होता है, ठीक है। वर्ब है हमारा, मैंने आपको बताया कि काम, जो काम हो उसको हम वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट को तो मैंने आपको बता दिया कि जो बंदा कुछ कर रहा हो वो सब्जेक्ट है, और जो वो काम कर रहा हो वो होता है वर्ब। अभी हुब्बा गाना गाती है, हुब्बा क्या कर रही है, हुब्बा गाना गाती है, ठीक है। तो गाना जो है यहाँ पे हमारा वो वर्ब हो जाएगा। गाना एक वर्ब काम है जो कि वो कर रही है, ठीक है।
फिर दूसरा देखें कि मैं कपड़े इस्त्री करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? मैं कपड़े इस्त्री करता हूँ। इस्त्री करना मेरा काम है, ये भी हमारा वर्ब में आ गया। जो भी काम कर रहा हूँ ना उसको वर्ब कहते हैं। इनाया बर्तन धोती है। इनाया क्या कर रही है? वो धो रही है। किसको? बर्तन को। धोना क्या है? हमारा काम है। वो दांत साफ़ करती है। साफ़ करना काम है। तुम मुझे क्यों तंग करते हो? तंग करना काम है। वो तंग कर रहा है, ये काम कर रहा है। ठीक है। शुजा बालों में कंघी करता है। वो क्या करता है? कंघी करता है बालों में। तो कंघी करना हमारा काम हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया है कि जिस पर काम किया गया हो। ठीक है, जिस पर काम किया गया हो। हुब्बा गाना गाती है। ठीक है, हुब्बा क्या करती है? गाना गाती है। उसका गाना जो है ना वो उसका काम है, जिस पर काम कर रही है। गाने पे काम हो रहा है। ठीक है, तो गाना क्या हो रहा है? गाने को गा रही है, तो गाने पे ही काम हो रहा है। मैं कपड़े इस्त्री करता हूँ। मैं क्या इस्त्री करता हूँ? कपड़े। जिस पर काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट होता है। किस पर काम किया जा रहा है? कपड़ों पर। कपड़ों को क्या कर रहे हैं? कि इस्त्री कर रहे हैं। तो कपड़े हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट होंगे। अनाया बर्तन धोती है। यहाँ पे किस पे काम हो रहा है? बर्तनों पे काम हो रहा है कि बर्तनों को हम धो रहे हैं। तो बर्तन यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट हैं। वो दांत साफ़ करती है। यहाँ किस पे काम हो रहा है? दांतों पे काम हो रहा है कि हम दांतों को साफ़ कर रहे हैं। तो दांत हमारे ऑब्जेक्ट हैं। तुम मुझे क्यों तंग करते हो? किस पर काम हो रहा है? कोई मुझे तंग कर रहा है ना, मुझ पे काम हो रहा है, तो कोई मुझे तंग कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे जो है वो ऑब्जेक्ट है। शुजा बालों में कंघी करता है। यहाँ किस पे काम हो रहा है? बालों पे काम हो रहा है कि बालों पे कंघी कर रहे हैं। तो ये बाल भी हमारे ऑब्जेक्ट होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इतने एग्जाम्पल देने के बाद आपको ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होते हैं। अगर अब हम बात करते हैं कि इसको बनाने का तरीका, कि टेंस को बनाने का तरीका क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हर हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के साथ, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ES या एस का इजाफा होता है। अब हम बात करते हैं ES या एस का इजाफा किसके साथ होगा। हर हमेशा I, we, you, they या कोई प्लूरल नाम हो तो उसके साथ हर हमेशा फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। ये आपको याद कर लेना है कि I, we, they, you या प्लूरल कोई नाम हो तो उसके साथ हर हमेशा आपने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। और एंड अदर हैंड ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हर हमेशा आपने सब्जेक्ट के वर्ब के साथ हर हमेशा ES या S का इजाफा कर लेना है। तो इसके साथ मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं सेब खाता हूँ। I eat an apple। ठीक है, यहाँ पे I के साथ मैंने आपको पीछे बताया कि कोई जो प्लूरल नाउन हो या I, we, you, they के साथ हर हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पे ईट मैंने फर्स्ट फॉर्म जो है इस्तेमाल की है। You go to school। तुम स्कूल जाते हो, यहाँ पे मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है। वो बाग में खेलते हैं, यहाँ प्लूरल हो रहा है। दे प्ले इन द गार्डन। तो ये दे प्ले इन द गार्डन क्योंकि ये प्लूरल है। मैंने कहा था कि सिंगुलर कोई नाम हो या ही, शी, इट हो, उनके साथ हमने ES या S का इजाफा करना है। तो नीचे यहाँ देखें कि वो इंग्लिश पढ़ाती है। शी टीच इंग्लिश। यहाँ पे शी सिंगुलर था। ठीक है, तो हमने इसके साथ ES का इजाफा कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, ही स्विम्स इन द रिवर। वो दरिया में तैरता है। अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने स्विम्स के साथ सिर्फ S लगा दिया है और पीछे टीच के साथ मैंने ES लगाया था। अब हम बात करते हैं इसकी कि S और ES हमने कहाँ पे लगाना होता है। चीज़ें आप लोगों को मस्ट याद करनी है। हर हमेशा SS, O, X, CH या SH अगर किसी वर्ड के लास्ट में ये चीज़ें आ जाएं तो हर हमेशा आप लोगों ने उसके साथ ES यूज़ करना है। एंड अदर हैंड अगर मैं बात करूं तो बाकी कोई भी वर्ड आ जाए, जैसे रीड हो गया, ड्रिंक हो गया, प्ले हो गया, स्लीप या ETC मतलब कि जो भी वर्ब हो गया, तो उसके साथ आपने हर हमेशा सिर्फ और सिर्फ S का इजाफा कर लेना है। तो ये चीज़ें आपने याद करनी है कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में SS, O, H, X, CH, SH आ जाए, मिसाल के तौर पर मिस हो गया, मिस के आगे डबल S आ रहा है तो आपने इसके साथ ES का इजाफा कर लेना है। गो है, गो के साथ आपने ES का इजाफा करना है, गोज़ करना है। गो के लास्ट में O आ रहा है। X जैसे कि मिक्स हो गया, मिक्स के साथ आपने ES लगा देना है। फिर हो गया वॉच, CH लास्ट में आ रहा है, आप लोगों ने ES लगाना है, वॉचेस करना है। फिर है फिनिश, आखिर में SH आ रहा है तो आपने फिनिशेस ES लगाना है। एंड अदर हैंड आपने रीड देखना है तो रीड्स लगा लेना है, सिर्फ S। ड्रिंक्स, प्लेज, स्लीप्स आप लोगों ने सिर्फ उसमें S लगाना है। फिर कुछ इस तरह के भी वर्ड होते हैं कि जिसके अंदर मतलब कि लास्ट में कॉन्सोनेंट Y आ जाए तो उसके साथ हर हमेशा हमने क्या करना है, IES का इजाफा कर लेना है। मिसाल के तौर पर कोई वर्ड है कैरी,
ठीक है। इसके लास्ट में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, तो हमने इसको कैसे लिखना है, कैरीज, CARRIES, वाई को ख़त्म करके ES लगा देना है। कोई वर्ड है हमारा कॉपी, ठीक है, कॉपी के लास्ट में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, तो इसके लास्ट में आप देखें कि कॉपीज़ को मैंने COPIES लिखना है, वाई को हटा के आपने ES लगा देना है, IES, ये चीज़ें आपने याद कर लेनी है। और अगर इसके कैरीज, कॉपीज़, अगर इस तरह के वर्ड आपके माइंड में कुछ और भी आ रहे हैं तो आप कमेंट में उसका मतलब क्वेश्चन लिख के साथ में आप उसका आंसर भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से काफ़ी आपको हेल्प भी मिला होगा। इंशाल्लाह ये मेरा चैप्टर 1 था टेंस के लिहाज से। इंशाल्लाह बाकी 12 टेंसें भी इसी तरह डिटेल से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये इसका पॉजिटिव पार्ट था। इंशाल्लाह इंटरोगेटिव, नेगेटिव वो भी रहते हैं, इंशाल्लाह उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।